सूरज कब दूर गगन से, चंद्रा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंद्रा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का बंधन है, पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। प्यार का बंधन है, संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ओम शांति। तो आज की मुरली क्लास में जैसा कि अभी गीत में सुना ना, सूरज कब दूर किरण से, कब कब दूर बहार चमन से। बाबा कहता है बच्चे जैसे सूरज और किरण
सूरज आ गया तो किरणें भी उसके साथ में ही है, अलग नहीं। बाबा कहता है इसी रीति आत्मा और परमात्मा, बाबा कहता है हमारा भी जो बंधन है ये प्यार का बंधन। बाबा कहता है ये कभी टूट नहीं सकता। चाहे बाबा कहता है 2500 साल भक्ति भी तुमने की, लेकिन बाबा कहता है आत्मा ने प्यार के बंधन में बंधकर मुझे ही याद किया। शास्त्र भी पढ़े, तीर्थ भी करे, दान भी करे, सेवा भी करी, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, ऊपर वाला। हाँ, बाबा कहता है कोई संगम कभी हुआ है ना आपका और हमारा, तभी बाबा कहता है ये अविनाशी संगम है। बाबा कहता है ये कल्प कल्प होता रहता है। लेकिन बाबा कहता है तुम भूल जाते हो, तो सोचते हो भगवान पता नहीं मुझसे कितनी दूर है। इसलिए बाबा कहता है दूर दूर तीर्थों पर जाते हो दर्शन करने के लिए। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे अब संगम आ गया। अब बाबा कहता है ये मिलन की रुताई है। तो बाबा कहता है ये है अविनाशी प्यार का बंधन। बाबा कहता है ये कभी टूट नहीं सकता, ये कभी छूट नहीं सकता। तो आज की मुरली संगम पर शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं छोटी सी चींटी, छोटी सी चींटी बुद्धि तक चली जाए तो बुद्धि को विचलित कर सकती है। जैसे एक हाथी का एग्जाम्पल देखते हैं ना, हाथी तो बहुत बलशाली है और चींटी उसके मुकाबले क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं एक चींटी भी क्या कर सकती है, एक हाथी को पागल बना सकती है, कमजोर बना सकती है, हलचल में ला सकती है, जमीन पर गिरा सकती है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का भी कारण बन सकती है। अब बाबा कहता है बच्चे ये छोटी सी चींटी कौन सी, बाबा कहता है संशय की। जब सोचते हो ना कि भगवान पता नहीं कितनी दूर है, कब मिलेगा, तो बाबा कहता है ये छोटी सी चींटी क्या करती है, विचलित कर देती है। तो आप ब्राह्मण आत्माएं मूर्छित हो जाते हो। बाबा कहता है जरा सा संशय बुद्धि में आया, तो बाबा कहता है ये ब्राह्मण आत्मा फिर से मूर्छित हो जाती है। कर्म के खेत का पहला पूर्व ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है। बाबा कहता है कर्म के खेत का पहला पूर्व, माना जो हमारी सृष्टि 4 युगों में बटी हुई है, इसका बाबा कहता है जो पहला पहला पूर्व है, माना जो पहला भाग है सत्युग का, ये बाबा कहता है कि बच्चे तुम ब्राह्मणों सो देवताओं को मिलता। क्योंकि बाबा कहता है आपके कर्म इतने महान है। संगम पर बाबा कहता है आप वो भाग्यशाली आत्माओं, जो बाबा कहता है स्वयं भाग्य विधाता आपको अडॉप्ट करता है ब्रह्मा के द्वारा। भगवान की आप संतान बनते हो, भगवान बैठ तुमको पढ़ाता है और तुम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। तो बाबा कहता है पहला पूर्व तुम बच्चों के लिए, ब्राह्मण सो देवताओं के लिए। होली डे इस संगम को ही कहा जाता है। बाबा कहता है वैसे तो देखो हॉलीडे सबको अच्छा लगता है ना, संडे की छुट्टी मिल गई, कभी और फेस्टिवल की छुट्टी मिली, तो बाबा कहता है हॉलीडे कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो हॉलीडे होता है कितने घंटे का, 8-10 घंटे तो सोने में ही चले जाते हैं, 14-15 घंटे मिलते हैं। और उसमें भी जैसे जैसे दिन ढलता है अगले दिन का शेड्यूल फिर बनाना पड़ जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये जो संगम का समय है ना आत्मा और परमात्मा का, बाबा कहता है ये आपका है हॉलीडे। हॉलीडे माना किस सेंस में, बाबा कहता है यहाँ आत्मा परमात्मा से जब मिलती है तो बाबा कहता है पवित्र बनती है, होली बनती है। इसको बाबा कहता है होली डे कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है होली पे लोग क्या करते हैं, रंग लगाते हैं ना। देखो संगम की महिमा बाबा एक्सप्लेन करता है ना। बाबा कहता है आपने जितने भी तीज त्योहार मनाए हैं जीवन में, बाबा कहता है वो सब संगम पर बाप आता है और बाबा कहता है तुमको प्यार का रंग मैं लगाता हूँ। बाकी तो बाबा कहता है होली में जो काले पीले रंग लगाते हो ना, खुद ही दुखी हो जाते हो। सुबह रंग लगाते हो, शाम को सफाई कर रहे होते हो। बाबा कहता है वास्तव में ये रंग कौन सा है, तो बाबा यहाँ समझाते हैं बच्चे ये रंग है
बाप के प्यार का रंग, भगवान के, सोचो भगवान होली खेलता है बच्चों से। होली खेलना माना होली बनाना। तो बाबा यहाँ समझाता है, अब बाप के संग के रंग में होली बन जाओ। बाबा कहता है जैसे मैं पावन हूँ, कहते हो ना मुझे पतित पावन आओ, बाबा कहता है ऐसे ही मेरे रंग में रंग जाओ। सूरज है और उसकी किरणें हैं, कोई भेदभाव है उसमें? कुछ भी नहीं है। सागर है और उसकी लहरें हैं, कोई भेदभाव है? जैसा सागर का पानी है वैसी उसकी लहरें हैं। हाँ, बाबा कहता है जैसे मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसे तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। तो बाबा कहता है होली बनने के लिए अपवित्रता और बुराई को भस्म करना है। होली खेलने से पहले ना होलिका दहन की जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे पवित्र बनने से पहले अपवित्रता को, विकारों को बाबा कहता है पहले जलाना पड़ेगा। ये होली बाबा कहता है तभी खेल सकते हो। आत्मा तभी पवित्र बनती है, बाबा कहता है जब विकारों को पहले भस्म करे। वे लौकिक भाव से छोटा बड़ा, नर नारी इस भाव से बनाते हैं, पवित्रता की दृष्टि से नहीं रंगते। बाबा कहता है आपने जो संसार में होली खेली ना, बाबा कहता है वो तो क्या देखते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं। छोटा होगा तो बड़े के पैर छुएगा। नर नारी भी देखते हैं। तो बाबा कहता है वहां पर जो होली मनाते हैं वो तो बाबा कहता है देह भान की होली है। यहाँ बाबा कहता है पवित्रता की दृष्टि से हर कोई यहाँ आत्मा है। बाबा कहता है इस रीति से यहाँ पर होली मनाते हैं। रंग पिचकारी द्वारा लगाते, आपकी है बुद्धि रूपी पिचकारी। बाबा कहता है बच्चे वहां तो पिचकारी में रंग भरते हैं ना, और कोई दूर होता है तो उसको पिचकारी से रंगा जाता है। तो बाबा कहता है आपकी संकल्प की शक्ति है ना, बाबा कहता है ये है आपकी पिचकारी। संकल्प करो और बाबा कहता है किसी भी आत्मा को टच करके उसको पावन बना दो। तो यहाँ बाबा कहता है अविनाशी रंग भरा हुआ हो, टेम्परेरी नहीं। बाबा कहता है रंग कैसे होते हैं होली के? कहते हैं पक्का रंग देना भैया, पक्का गुलाल देना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रंग कैसा हो? अविनाशी, जन्मों जन्मों। बाबा कहता है ये रंग कभी उतरे नहीं। तो बाबा कहता है भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि वृत्ति द्वारा रंग सकते हो। आपने देखा होगा मंदिरों में भी लोग जाकर होली खेलते हैं। हाँ, कोई भी त्योहार होता है ना, हम खुद भी पहले मंदिर ही जाते थे। चाहे जन्मदिन हो या और कोई फेस्टिवल आ गया, होली आ गई, दिवाली आ गई, हाँ, जन्माष्टमी आई, तो सबसे पहले मंदिर ही जाकर जो करना होता है वहां सेलिब्रेट कर लेते हैं। नया साल भी आता है, पहले मंदिर ही भागते हैं लोग। तो बाबा हमें यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे भरी हुई संकल्पों की पिचकारी से किसी भी आत्मा को बाबा कहता है अविनाशी प्रेम का रंग लगा सकते हो। वो होली मनाते और आप होली बनते हो। बाबा कहता है वो तो हर साल होली खेलते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, होते नहीं दंगे फसाद कितने हो जाते हैं होली पे। बाबा कहता है वो तो होली खेलते हैं और आप होली बनते हो। होली बनना माना पवित्र बनना। वो थोड़ी देर मूड बनाते हैं और आप सदा हैप्पी मूड में रहते हो। होली आती ना तो उमंग उत्साह रहता है सब में, होली है होली है, बुरा ना मानो होली है। तो बाबा कहता है वो तो थोड़ी देर का मूड बनाते हैं और क्या कहते हैं, होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। बाबा कहता है कितनी होलियां तुमने मना ली, आज भी इंसान इंसान का दुश्मन है। तो बाबा कहता है आप तो सदा हैप्पी मूड में रहते हो। होली मूड माना सदा हल्की आत्मा, निश्चिंत सर्व खजानों से संपन्न। मूड की बात कर रहा है बाबा। बाबा कहता है आपका मूड दुनिया वालों की तरह नहीं, अभी कहोगे मूड बहुत अच्छा है, अभी कहोगे मूड मेरा थोड़ा अपसेट हो गया। बाबा कहता है ये बात नहीं है। होली मूड माना सदा हल्का
निश्चिंत, सर्व खजानों से संपन्न। इसको बाबा कहता है होली मूड। ज्ञान रंग, खुशी के रंग, इन रंगों में रंग बाप समान बन जाते हो। दुनिया में मिलते हैं ना रंग। बाबा कहता है ऐसे रंग बाजार में मिलेंगे तुमको। ज्ञान का रंग, खुशी का रंग, प्रेम का रंग। बाबा कहता है ये रंग तो तुमको पक्के मैं ही देता हूँ। तो बाबा कहता है ये रंग लगाकर क्या करते हो, एक दूसरे को लगाकर बाप के समान बच जाते हो। स्थूल रंग लगाते खुशी से हैं और फिर उनसे बचना भी चाहते हैं। होली में देखते हो ना, सब एक दूसरे से बचते भी हैं कि हमें रंग मत लगाओ, दूर से ही नमस्ते कर लो, दूर से ही बधाई दे दो होली। बाबा कहता है उस रंग से तो दुनिया बचती है कि काला पीला बना देंगे अभी। लेकिन बाबा कहता है ये जो रंग है ना, ज्ञान का रंग, प्रेम का रंग, खुशी का रंग, बाबा कहता है इसके लिए तो भगत आत्माएं तरसती है ना। तो बाबा कहता है फिर स्थूल रंग लगाते खुशी से हैं और फिर उनसे बचना भी चाहते हैं। आपके रंग से कोई डरेगा नहीं। बाबा कहता है आप जो रंग लगाते हो ना, ये हाथों में दिखाई नहीं देता। ये बाबा कहता है आपकी दृष्टि, वृत्ति और कृति में है। बाबा कहता है रूहानियत का रंग। बाबा कहता है इस रंग से कोई डरेगा नहीं। उस रंग से तो डरते हैं कि आंख में ना लग जाए। यहाँ तो बाबा कहता है आंख से आंख मिलाने की बात है। बाबा कहता है जितना मुझसे आंखों में आंखें डालकर देखते जाओगे, बाबा कहता है तुम रंगे जाओगे। इसलिए जब कृष्ण के हम कई भजन सुनते थे ना, तो कहते थे, उसके भजनों में गाते हैं ये कि इतना श्रृंगार ना किया कर, नजर तो ये लग जाएगी। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो कौन से रंग हैं, प्रेम के रंग है। बाबा कहता है इसमें वो डर नहीं है कि कहीं मेरी आंख में तो नहीं चला जाएगा। बाबा कहता है देवी देवताओं के तो वैसे ही लोग दर्शन करने जाते हैं। आपके रंग से कोई नहीं डरेगा, उस रंग से तो डरते हैं कि कहीं आंख में ना लग जाए। ये तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा है। अच्छा लगता है ना आपको? ये रंग ही तो लग रहा है हमको, भगवान का रंग हम सबको रोज लगता है और हम सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कोई मेला होता, कोई काला पूला भूत बनता, वहां तो देखो भूत बनते हैं, समझ में ही नहीं आता ये है कौन। रंग नहीं छूटते, कैसे कैसे पक्के केमिकल डालते हैं जो डैमेज कर जाते हैं। तो बाबा कहता है अभी बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। बाबा कहता है ये छोटा सा संगम का समय है, जब आत्मा और परमात्मा, बाबा कहता है, मिलन मनाती है। होली खेलने के बाद होली मिलन भी होता है ना। तो बाबा कहता है अभी तो तुमको बाप द्वारा प्राप्ति है, भगवान के साथ बाबा कहता है अभी मिलन मना रहे हो। बाबा कहता है एक बार मैं चला गया ना, फिर तो बाबा कहता है आत्माएं आत्माओं से मिलन मनाएंगी सारा कल्प में। मेरे बाबा कहता है बैठने का समय बस ये संगम का समय है। बाप द्वारा अभी अविनाशी प्राप्ति, आत्माओं द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति है। फर्क समझना। बाबा कहता है छोटा सा ये संगम का समय है। बाबा कहता है जो मुझसे तुमको अभी मिल रहा है, ये बाबा कहता है बच्चे अविनाशी है। आज सुबह की मुरली अगर आप सबने पढ़ी सुनी हो, आज की मुरली बहुत पावरफुल थी। बाबा ने इतने सहज शब्दों में बताया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया के लोगों को देखो, उनको भी अपने पैसों का, पद प्रतिष्ठा का नशा रहता है, लेकिन बाबा कहता है अल्पकाल का। क्यों? बाबा कहता है कितनी भी कमाई कर लें और फिर बेचारे क्या कहते हैं, कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, सब यहीं रह जाना है। बाबा कहता है कहीं ना कहीं वो समझते तो जरूर है कि कमा कितना भी लें, लेकिन साथ तो कुछ नहीं ले जा सकते। इसलिए बाबा कहता है उनको नशा तो चढ़ता है अपनी कमाई का, अपने पद का, लेकिन बाबा कहता है टेम्परेरी। खुद ही कहते हैं कि साथ क्या ले जाएं। और बाबा कहता है जो मैं तुमको देता हूं, बाबा कहता है संगम के खजाने बताए ना आज सुबह बाबा ने। बाबा कहता है ज्ञान रत्नों का खजाना। बाबा कहता है ये योग का खजाना, धारणाओं का खजाना, सेवा का खजाना, संबंध संपर्क का खजाना, समय का खजाना।
बाबा कहता है इतने खजानों से तुमको मैं भरता हूं, और ये खजाने बाबा कहता है बच्चे अल्पकाल के नहीं है। ये बाबा कहता है जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेंगे। दुनिया में बाप बेटी को दहेज देता है ना, तो एक जन्म की तो छोड़ो, हमने तो देखा है 15-20 साल में ही सारा फर्नीचर खत्म हो जाता है। वो बेटी भी वैसी नहीं रहती जैसे उसने 15-20 साल पहले दी होती है। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे जो दहेज, जो गुप्त दान बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को दे रहा हूं, बाबा कहता है ये जन्मों जन्मों आपके साथ रहेगा, आपको सुख देगा। बाबा कहता है ये आपके दिव्य संस्कार, इससे बाबा कहता है आप आत्माएं सुख पाओगी, सम्मान पाओगी, सहयोग पाओगी, प्रेम पाओगी, क्योंकि बाबा कहता है देना सीख लिया ना। मांगने वाले नहीं है अभी कि ला दे दे भैया, नहीं, बाबा कहता है मैं तुमको अभी देवता बना रहा हूं, देने का संस्कार भर रहा हूं। तो बाबा कहता है जो देंगे वही बाबा कहता है लेंगे। बीज बोए होंगे जैसे, बाबा कहता है बच्चे फल तो वैसा ही काटोगे। इसलिए तो दुनिया में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन फर्क क्या रह जाता है, वो करनी भरनी किसके साथ करते हैं? इंसानों के साथ, रिश्तों के साथ। तो किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, किसी को सुख दे जाते हैं, किसी को दुख दे जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहां तुमको अपने को आत्मा जान, दूसरों को भी आत्मा जानकर बाबा कहता है देना है। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है। वहां हम जो भी कुछ कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा या किसी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे, बाबा कहता है वो सब देह का भान है ना। तो बाबा कहता है मोह में कुछ अच्छे लगते हैं और क्रोध में कुछ अच्छे नहीं लगते। किसी से घृणा है, किसी से ईर्ष्या है, किसी से मोहब्बत है। तो बाबा कहता है विकारों के तहत तो सब कुछ कर रहे हो वहां। तो बाबा कह रहा है पहले ही जो बीज हैं वो सड़े हुए हैं, क्योंकि विकारों से ग्रस्त है वो आपकी भावना। तो बाबा कहता है फिर फल भी ऐसा काटोगे। अल्पकाल का बाबा कहता है जो सुख किसी दूसरे को दे रहे हो, बाबा कहता है कभी किसी जन्म में थोड़ा सा वापस मिल जाएगा, लेकिन वो अविनाशी नहीं होगा, बाबा कहता है। तो यहाँ बाबा समझाते हैं संगम स्मृति का और कलयुग विस्मृति का युग है। बाबा कहता है अभी संगम पर मैं तुम आत्माओं को ये स्मृति दिलाता हूं बच्चे, सूरज कब दूर किरण से। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमसे कभी भी दूर नहीं था, लेकिन हाँ तुम, बाबा कहता है, घर को भूले, बाप को भूले, अपने गुण शक्तियां भूले। बाबा कहता है तुमने सब गवाया। 84 की बाबा कहता है आपने दौड़ तो लगाई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सब भूल बैठे। हाँ, तो बाबा कहता है संगम तो तुमको स्मृति दिलाने का समय है। क्या क्या स्मृति दिलाता है बाबा? बाबा हमको स्मृति दिलाता है 7 दिन में। बाबा कहता है बच्चे तू ये शरीर थोड़ी है। हाँ, बाबा कहता है तू तो आत्मा है। शरीर छूटेगा, आत्मा थोड़ी मरेगी। तो बाबा कहता है बच्चे इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो तू आत्मा है, और तू आत्मा इन दो नेत्रों के बीच में बैठी हुई है, स्टार मिसल बनकर। बाबा कहता है आप शक्तिशाली आत्मा हो। ये मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहता है ये आपकी फैकल्टीज है। तो स्मृति दिला रहा है ना हमको। फिर वो कहता है अच्छा मुझे भी पहचानो कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता है बच्चे भगवान को भी भूले बैठे हो, कहते हो कण कण के अंदर है, सबके अंदर है। तो बाबा कहता है फिर सबके अंदर हूं, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये दुनिया में इतना दुख क्यों है? क्यों सब, बाबा कहता है, एक दूसरे को दुख देते हैं अगर सबके अंदर भगवान है? हाँ, तो बाबा कहता है फिर तुमको मंदिरों में जाने की क्या दरकार है? घर में भी तो कितने सारे जन हैं, कितने परिवार के लोग हैं। जब कह रहे हो सबके अंदर भगवान है, तो बाबा कहता है सब एक दूसरे की आरती उतारो। क्या जरूरत पड़ गई मिट्टी की मूर्तियां घर में रखने की? हम्म तो यहाँ बाबा समझाता है अभी फिर देखो बाप की स्मृति दिलाई। फिर बाबा कहता है अब समय को भी पहचानो, कितने तुमने जन्म लिए। हाँ, बाबा कहता है कैसे तुम आत्माएं विकारी बनी, किसने तुमको दुखी किया।
तो बाबा क्या करता है, संगम पर हम आत्माओं को स्मृति दिलाता है। तो स्मृति मिलती है, घर का ठिकाना मिलता है, बाप का पता चलता है, खुद का पता चलता है। तो बाबा कहता है फिर माया ने तुमको कितना उलझाया, मैं और मेरे के जंजाल में। हाय मेरा घर, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार। हाँ, बाबा कहता है तुमको निश्चय हुआ कि भगवान बैठ मुझे पढ़ा रहा है, आने वाले सत्युग की मुझे तैयारी करा रहा है। तो बाबा कहता है फिर बन गए बेफिक्र बादशाह। यही तो बाबा कहता है, बुद्धि का योग बाबा कहता है कलयुग से तोड़ दो अभी। ये कलयुग बाबा कहता है अब गया कि गया। इसलिए बाबा कहता है पुरानी दुनिया और पुराने देहिक संबंधों में बुद्धि को नहीं फंसाओ। बाबा कहता है फंसाया तो तुम्हारा नुकसान है। मैं तुमको सतयुग में भेजना चाह रहा हूँ, जहां बाबा कहता है ना कोई दुख होगा, न चिंता होगी, ना कोई अकाले मृत्यु है। वहां बाबा कहता है कोई किसी को दुख नहीं देता। देव आत्माएं बाबा कहता है तुमको बना रहा हूं। और बाबा कहता है तुम्हारी मंद बुद्धि क्या करती है, बाप को याद नहीं करती। जिस भगवान को बाबा कहता है जन्मों जन्म तुमने ढूंढा, उसको याद नहीं करती। अंतिम जन्म में किसको याद करती है, देहधारियों को। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो ज्ञान नहीं सुनते, ये तो बाबा कहता है सतयुग में नहीं जाने वाली आत्मा है। अब बाबा कहता है अगर आपने अंत समय इनको याद किया, तो बाबा कहता है फिर ये आत्माएं कलयुग में जन्म लेंगी और तुमको बाबा कहता है इनके पीछे दौड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वासना रुक गई ना इनके बीच में। इसलिए बाबा कहता है ये जो मोह के धागे हैं ना, बाबा कहता है ये तुमको दुख देते हैं। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है अभी तुमको स्मृति मिलती है, आत्मा परमात्मा का मेला लगता कांटों से फूल बनने के लिए। उन मेलों में तो बाबा कहता है मैले होने जाते हो। बाबा कहता है ये जो संगम पर है ना, अभी आत्मा और परमात्मा का संगम है। बाबा कहता है ये इस मेले में बाबा कहता है तुम कांटों से फूल बन रहे हो। कहते हैं ना भगवान तो चाहे क्या नहीं कर सकता, राजा को रंक बनाए, रंक को राजा। बाबा कहता है वो समय आ गया अभी। कहते हो ना भगवान बुद्धि बांट रहा था, भगवान किस्मत बांट रहा था तो कहाँ सोए पड़े थे। बाबा कहता है वो वक्त अब आ चुका है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ जब बैठते हो ना, तो बाबा कहता है यहाँ तो मैं तुमको रूहानी गुलाब बनाता हूँ। लेकिन बाबा कहता है जब दुनिया के मेलों में जाते हो, बाबा कहते हैं वहां तुम मैले होकर आते हो। एक बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बताया। बाबा कहता है मेले में हम सब जाते रहे हैं कई बारी। तो मेले जब भी जाते हैं तो जेब हमेशा भरी होनी चाहिए, तभी मेले घूमने का मजा आता है। तो पैसे भी चाहिए मेला घूमने के लिए। बाबा कहता है जब मेले में जाते हो तो बाबा कहता है क्या करते हो, नोट खर्च करते हो, थक कर आते हो और मेले की सारी धूल मिट्टी बाबा कहता है खाकर आते हो। कभी कभी मेलों में झगड़ा भी हो जाता है, कभी कभी किसी की कोई चीज चोरी भी हो जाती है, बड़ा कुछ होता है मेलों में। कभी कभी बाबा कहता है कोई गुम भी हो जाता है। तो बाबा कहता है दुनिया के मेले क्या करते हैं, मेला करते हैं। और यहाँ बाबा कहता है यहाँ तो खोए हुए मिलते हैं, ये ऐसा कुंभ का मेला है। बाबा कहता है तुम सब मेरे सिक्की लदे खोए बच्चे 5,000 वर्ष बाद बाबा कहता है मुझे आकर मिले हो। बाबा कहता है यहाँ तुम्हारा पाई पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि बाबा कहता है जेबें भर रहा हूं तुम्हारी। ये बाबा कहता है बुद्धि की तिजोरी। इसको बाबा कहता है मैं सर्व खजानों से संपन्न बना रहा हूं। यहाँ बाबा कहते हैं थक कर नहीं जाते, यहाँ तो तुम आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। तो बाबा कहता है आप चेक कर लो, कंपेयर कर लो कि कौन सा मेला बढ़िया है। आगे फिर समझाया पुरुषोत्तम वर्ष मास दिन भी इस संगम पर ही होता है। यह छोटा लीप युग है। भक्ति में देखते हैं ना, कहते हैं पुरुषोत्तम मास आ गया। अभी भी देखो कार्तिक मना रहे हैं सभी। तो वो क्या सोचते हैं, कोई एक स्पेसिफिकली ऐसा टाइम भक्ति में रखते हैं कि इस महीने अगर ये पुरुषार्थ किया जाएगा तो पुण्य जमा हो जाएंगे। पुण्य किस लिए जन्मा करते हैं, अगले जन्म के लिए। बाबा कहता है इनको पता सब कुछ है कि मरना भी है और अगला जन्म भी लेना है। लेकिन बाबा कहता है जब मैं ज्ञान सुनाता हूं ना, तो ये 3 कोस दूर भाग जाते। ये बाबा कहता है ये कैसी भक्त आत्मा है।
कि भगवान आया है, सामने बैठा है, लेकिन बाबा कहता है नहीं, ये तस्वीरों में ही बाबा कहता है राजी है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये संगम का ही समय है, ये है लीप युग। शास्त्रों में बाबा कहता है इसका कोई वर्णन नहीं है। संगम युग की कोई महिमा शास्त्रों में नहीं गाई गई कि भगवान संगम पर आता है। वो कहते हैं हर युग में आता है। तो बाबा कहते हैं सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी, सहज योगी बच्चों से स्नेह सागर रूहानी बाप मिलन मनाते हैं। बाबा कहता है मिलता मैं बच्चों से ही हूँ, जो बच्चे मुझे पहचानते हैं, जिनको निश्चय पक्का हुआ, बाबा कहता है बस वही मेरे पास आकर बैठते हैं। तो बाबा कहता है उन्हीं से मिलन मनाता हूँ। संगम को ही रूहानी मिलन का वरदान है। संगम को ही बाबा, हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोगों को। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, वॉक पे जाते हैं तो एक रिटायर्ड थे, काफी पुराने, रेगुलर वो कालका मंदिर जाते थे, रेगुलर, जब से रिटायर हुए थे। तो अभी हमको कोई 3 साल बाद वो मिले। हमको तो ये लगता था पता नहीं कोविड हुआ, बुजुर्ग थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 2-3 दिन पहले वो हमको वहां मिले, पार्क में, मास्क लगा रखा था। तो उनसे जब नमस्ते हुई, बातचीत हुई, तो हमने कहा आप बहुत समय बाद आप दिखाई दिए। कहता हाँ मैं तो मंदिर तक बेटा चल ही नहीं सकता ना अभी, देखो भक्ति का भाव आज भी है। कहते ये तो आज कोई स्कूटी पे आ रहा था तो मुझे बोला चलो आप अंदर नहीं जाना, बाहर से ही होके आ जाना। कहते हैं बाकी तो मैं बस टीवी पे चैनल भी बताया, कहते हैं इस चैनल पर आरती आती है मैं देख लेता हूँ। सोचो क्या कहोगे। कोई भक्ति में कोई कमी नहीं है, भावना में उनकी कोई कमी नहीं, लेकिन बाबा कहता है बाप के साथ बैठने का भाग्य आप बच्चों का है। उनको कई बार कोशिश भी करी अप्रोच करने की कि आप थोड़ा सा समय दें, लेकिन ओल्ड एज है आजकल, फोन वैसे सबके पास है नहीं, और फिर वो जो इजी एक्सेस है वो यही है, टीवी के सामने बैठ जाओ। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे संगम को ही रूहानी मिलन का वरदान। बाबा कहता है सोचो एक समय आता है ना बुढ़ापे में भक्ति भी नहीं की जाती, भक्ति भी तो कर्म कांड है, बिना शरीर की भक्ति कैसे कर लो। और बाबा कहता है कितने तो रोग हैं शरीर, खुद ही कहते हो जाया नहीं जाता, व्रत रखा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि रोज लाना छोड़ना करेंगे। हाँ, बाबा कहता है भक्ति का एक समय आएगा, भक्ति का भी अंत आएगा। बाबा कहता है या तो बाबा कहता है समझते छोड़ोगे कि भगवान ज्ञान सुना रहा है, भक्ति का फल दे रहा है। हाँ, अब बाबा कहता है भक्ति जब की तो क्या प्राप्ति करनी थी। बाबा कहता है वो तो सब विनाशी सुख है, वो सब बाबा कहता है तुमको तुम्हारे कर्मों की प्रारब्ध है, जो मिलना होगा वो मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है बाप तो तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है। तुम कहाँ बाबा कहता है चुल्लू चुल्लू मांगते हो मुझसे, एक घर दे दे, एक बच्चा दे दे, एक नौकरी दे दे, एक ये एक वो एक वो। बाबा कहता है मैं तो समंदर पिलाने आया हूं तुमको। इसलिए कहते हैं जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो यहाँ बाबा समझाते हैं बाप का विधाता वरदाता का पाठ इसी समय चलता है। बाबा कहता है जो भक्ति में तुमने मुझे याद किया ना कि भगवान वर दे, खुशी दे, शक्ति दे, रहम कर, बाबा कहता है मेरे देने का समय यही है बस। इसके सिवा बाबा कहता है मैं देता ही नहीं, क्योंकि बाबा कहता है मैं आऊंगा तो दूंगा, आऊंगा तो दूंगा ना। हाँ, तो बाबा कहता है अभी मेरे आने का भी समय है, और बाबा कहता है तुमको भरपूर करने का भी समय है। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में तो लोग कहते हैं ना मर के क्या ले जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे क्या कहते हैं कि हम तो झोलियां भर कर जाएंगे। कौन सी झोली? ये झोली। आत्मा बाबा कहता है बलशाली शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ेगी। दुनिया तो थक गई जन्म लेते लेते, अक गई। कहते हैं भगवान बस कर अब आवागमन के चक्कर, क्योंकि बाबा कहता है दुख इतना उठाया आत्मा ने। लेकिन बाबा कहता है तुम क्या पुरुषार्थ करते हो यहाँ बैठ के 84 जन्म लेने का। सोचो दुनिया मुक्ति चाह रही है,
कि मुक्त कर हमको, क्योंकि बाबा कहता है सतयुग त्रेता तो कभी देखना ही नहीं विचारू। वो आते ही बाबा कहता है द्वापर या कलयुग में, बाबा कहता है यहाँ दुख ही है, जन्म भी छोटे हैं, बीमारियां भी हैं, रिश्तों संबंधों में भी दुख है। तो वो कहते हैं संसार का सुख तो कागविष्ठा के समान है, हमको चाहिए ही नहीं। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता बच्चे, जन्म तो बाबा कहता है तुमको लेने पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है तुम सोचते हो तुम्हारे गुरु मुक्त हो चुके, बाबा कहता है नहीं, कोई घर नहीं पहुंचता। बाबा कहता है अगर तुम्हारे गुरु सन्यासी ये मुक्त हुए होते तो बाबा कहता है कि बच्चे दुनिया में सन्यासी कम होने चाहिए थे, देखो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक कारण और भी है बढ़ने का, कईयों को हम सुनते भी हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में तो जीरो हैं, ये क्या करेंगे आगे, चलो इनको भगवाई पहना देते हैं, कम से कम पूरी जीवन रोटी तो फ्री मिल जाएगी। ये सोच है लोगों की, ये सोच है लोगों की। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे, राज तिलक, स्मृति तिलक, संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा से मिल गया। ब्राह्मण है स्मृति तिलकधारी, देवता है राज तिलकधारी, फरिश्ता है संपन्न स्वरूप तिलकधारी। संगम युगी ईश्वरीय परिवार को स्वयं ईश्वर बाप संभालते, टीचर बन पढ़ाते, सदगुरु बन फूल बनाते हैं। बाबा कहता है ये संगम युगी, ये ईश्वरीय परिवार है। आप सब बाबा कहता हूं मेरे परिवार के हो, भगवान कह रहा है कि तुम सब ईश्वरीय कुल के हो। बाबा कहता है मैं ही तुम बच्चों को संभालता हूँ। तो माँ बाप क्या करता है, बच्चों को पालना देता है ना, हर जगह उनके साथ खड़ा रहता है। तो बाबा कहता है अभी मैं तुमको बाप बनकर संभालता हूँ, पालना देता हूँ, टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, और बाबा कहता है सतगुरु बनकर तुमको फूल के समान बनाता हूँ। तो आत्मा क्या है, कोई चला जाता है ना, हम कहते हैं फूल चुनने जा रहे हैं, अस्थियों को कहते हैं उसकी कि फूल चुनने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं है तो वास्तव में हड्डियां, फूल बनना किसको था। बाबा कहते हैं फूल माना हल्का, फूल माना सुगंध, फूल माना खुशी, आकर्षण। बाबा कहते हैं ये गुण तो आत्मा में भरने थे। बाबा कहते हैं ये फूल तो मुरझाया हुआ है, और बाबा कहते हैं तुम राख को कहते हो कि हम फूल चुनने जा रहे हैं, फूल प्रवाह करने जा रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है। बाबा कहता है मैं आत्मा को फूल बनाने आया हूं। बाबा कहता है इसमें ज्ञान का पानी रोज डालो, बाप को याद करो, योग अग्नि की धूप बाबा कहता है इसको रोज लगाओ, तो ये गुलाब बाबा कहता है खिले। लेकिन बाबा कहता है ये तो क्या कहती है, कहती है बाबा दुनिया में दुख इतने हैं, कांटे इतने हैं मेरी किस्मत में, मैं खिलूं कैसे, मेरी जिंदगी में बाबा कोई खुशी ही नहीं है, मैं खिलूं कैसे। तो बाबा कहता है मैं सदगुरु बनकर तुमको बाबा कहता है फूल बनाता हूँ। बाबा कहता है बना सकता है कोई दुनिया में, कोई नहीं बना सकता। संगम सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है, लौकिक में 4 प्राप्ति है। बाबा कहता है देखो संसार में एक प्राप्ति क्या होती है, सुखमय संबंध, है ना। हम रिश्ते क्यों बनाते हैं लोगों से, क्योंकि रिश्तों से हमको सुख मिले। दूसरा बाबा कहता है स्वभाव संस्कार, वो लोग हमको अच्छे लगते हैं जिनकी हमारे साथ ट्यूनिंग बन जाती है, जिनकी नहीं बनती वो अच्छे नहीं लगते। तो बाबा कहता है लौकिक में ये प्राप्तियां होती है ना, सुखमय संबंधों से, स्वभाव संस्कार से, शीतल स्नेही सच्ची कमाई, और बाबा कहता है श्रेष्ठ प्राप्ति। अच्छा जीवन जीने के लिए भी कहते हैं दुनिया में 4 सुख बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला सुख तो क्या कहते हैं, निरोगी काया, कहते हैं ना सबसे बड़ा सुख क्या है, निरोगी काया। और फिर बाबा कहता है उसके बाद जब काया अच्छी मिलती है तो फिर कहते हैं बाबा धन भी अच्छा हो, फिर कहते हैं रिश्ते भी अच्छे हो। हाँ, और फिर बाबा कहता है देखो ये 4 पिलर्स बनाते हो, कहते हो हमारा शरीर भी अच्छा हो, धन भी अच्छा हो, रिश्ते भी अच्छे हो, और मन भी शक्तिशाली। तो मन के लिए क्या करते हो, हमको मन की शक्ति देना,
उसके लिए बाबा कहता है भक्ति करते हो। अब बाबा कहता है ये चारों पिलर्स को चेक करो। क्या बाबा कहता है तुम्हारे पास शरीर निरोगी है? बाबा कहता है कोई भी नहीं है ऐसा। सबको बाबा कहता है कोई ना कोई रोग है, क्योंकि बाबा कहता है ये शरीर तुम्हारा विकारों से जन्मा है ना। भोगी बन गए हो, बाबा कहता है अभी। भोगी भी हो और रोगी भी हो, योगी कोई भी नहीं, बाबा कहता है। अब बाबा कहता है कमाई को चेक करो। जो कहते हो कमाई भी अच्छी हो, बाबा कहता है कितना भी कमा लो, कभी बाबा कहते हैं चेहरे पे खुशी आती ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कम आई। कितनी भी आई ये कम ही आई। अब घर में सब कमाते हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। बाबा कहता है चेक करो। तीसरा, संबंध। क्या संबंध? बाबा कहता है दुनिया के संबंध देखो, एक छूटता है हम तुरंत दूसरा तैयार कर लेते। किसी के पास में मामा नहीं होगा, वो कहेंगे आज से आप हमारे मामा जी हो। किसी के पास सहेली नहीं होगी तो तुरंत सहेली बना लेंगे। खाली जगह छोड़ते हैं हम। बाबा कहता है नहीं, सारी सीटें तुम्हारी फुल है। लेकिन बाबा कहता है सुख मिलता है। रिश्तों से ही आज हम दुखी हो जाते हैं। रिश्ते ही हमारी घुटन का कारण बन जाते हैं। कई बार हम खुद कहते हैं इससे तो ना होते तो अच्छा था। और मन, मन तो बाबा कहता है बच्चे अभी क्या बन गया? ये बाबा कहता है दुख का, अशांति का, चिंताओं का, बोझ का अखाड़ा बनकर रह गया। ये बाबा कहता है ये तुम्हारा संसारी जीवन है। फिर भी अकड़ते हो, फिर भी कहते हो कि सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे सांस गई सब गया। कुछ ऐसा तुमने जोड़ा जो फक्र से कह सको कि ये चीज मेरी थी और मेरे साथ चलेगी। बाबा कहता है एक ही चीज तुम्हारी है, वो है आत्मा। हाँ, इसलिए बाबा हमको रात दिन कहता है अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। समझते हैं हम कहते हैं कि तूती बजा रहा है, इसको बजाने दे, क्या बड़ी बात है, हम तो शरीर ही हैं बाबा। बाबा कहता है शरीर गिरेगा, तुमको बड़ा दुख होगा। शरीर में बीमारी आएगी, बाबा कहता है तुम बड़े दुखी होगे कि मैं बीमार हो गया, ऐसी बीमारी ने मुझे आकर घेर लिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तू शरीर नहीं है। आत्मा हिसाब किताब चुकतू करेगी, चाहे संबंधों से करे, चाहे शरीर से करे, चाहे धन से करे, लेकिन करेगी इस शरीर के द्वारा। क्योंकि जीवन में सुख भी हम इस शरीर से लेते हैं और दुख भी बाबा कहता है इसी से भोगना पड़ेगा। सुख भी तो लेते हैं ना, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, लोगों के साथ हंसेंगे, बोलेंगे, कोई फिल्म देखेंगे, कभी टीवी देखेंगे, कभी म्यूजिक सुनेंगे। तो एक एक कर्मेंद्री से क्या कर रहे हैं? बाबा कहता है सुख तो लेते हो और मिलता रहता है, तो बाबा कहता है ठीक है। और बाबा कहता है थोड़ा सा दुख आता है तो बाबा कहता है कोसते हो अपने कर्मों को। भगवान को भी कोस बैठते हैं कि मेरी किस्मत कैसी लिखी। बाबा कहता है बच्चे मैं तो कभी किसी की किस्मत लिखता ही नहीं। हाँ, एक बाप होता है ना, बाप के पास अगर 3 लड़कियां हैं, हाँ, एक लड़की की कहीं शादी करी वो बहुत सुख में है और एक लड़की की कहीं शादी करी जो दुख में है, तो क्या कहेंगे? बाप ने जानबूझकर किया या दुनिया कहेगी आपके जैसे कर्म थे वैसा आपको मिला? वहां तो बाबा कहता है तुम नहीं कहते कि बाप ने जानबूझकर ये सब कर दिया होगा कि ये दुखी हो। बाबा कहता है कोई बाप, भले ही बाबा कहता है वो तो बेचारे संसारी हैं, जितनी बाबा कहता है उनके पास मति है, बुद्धि है, उसके अकॉर्डिंग भी बाबा कहता है वो नहीं चाहते हमारा बच्चा दुखी हो। इसलिए तो आज लड़कियों को पढ़ा रहे हैं लोग कि हमारी लड़की दर दर के धक्के नहीं खाएगी आज, क्योंकि समय ऐसा आ चुका। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सुख की प्राप्ति होगी तुमको तुम्हारे कर्मों के आधार से। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, बाबा कहता है ये जो दुनिया है ये कर्म प्रधान है। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं हमको बाबा एक और रहस्य समझाता है।
बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में आपने कर्म को प्रधान माना कि जैसा कर्म आज मैं करूंगा ऐसा फल मुझको मिल जाए। बाबा कहता है नहीं, कर्म बीज नहीं था। बाबा कहता है कर्म के पीछे जो भावना थी, बाबा कहता है वो बीज है, वो बीज है। कर्म तो हम करते हैं। एक मेड आती है घर में, वो भी झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, लेकिन भावना क्या है? काम करूं और नोट ले जाऊं। यही भावना है ना, कर्म तो वो कर रही है बेचारी। और एक माँ भी घर में यही सब करती है, लेकिन भावना क्या है? क्या भावना है कि समय होए बच्चों के आने का, खाना तैयार रहे और इनका फेवरेट खाना हो, ताकि ये नखरे नहीं करे, भूखे नहीं रह जाए। तो भावना का कितना बड़ा डिफरेंस है। बाबा कहता है मैं भावना का भाड़ा देता हूं। भक्ति दुनिया कर रही है, लेकिन भाव सबके अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कोई विरले होते हैं जो नवदा भक्ति करते हैं। वो कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए संसार। कुंती कहती थी हमको तो दुख ही दे दे तू। तो कृष्ण ने पूछा कि बुआ दुख का क्या करेगी? तो बोली जब दुख होगा तो तू मेरे पास हो। आज हम में से है कोई जो दुख को न्योता देगा? कोई भी नहीं देता। हम भक्ति करते इसलिए ताकि दुख दूर भागे, लेकिन भागते फिर भी नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति तो की किस लिए? दुखी थे तो भगवान को याद किया। एक पेशेंट अगर दुखी है, कराएगा तो किसको याद करेगा? आई मम्मी, उई मम्मी, अरे बाप रे। तो दर्द में तो यही आवाजें निकलती हैं, यही निकलती है ना। बाबा कहता है बस भक्ति भी तो दर्द है। हाँ, बाबा कहता है किसी को सुखों का दर्द है, तो बाबा कहता है किसी को विरह का दर्द है। वो इस दर्द में भी भक्ति करते हैं कि कब लोगे खबर मोरे राम। इसलिए भी भक्ति करते हैं। हाँ, कईयों के अंदर ये भी तड़प होती है कि एक बार हम भगवान का दर्शन करें। तो भक्ति की भावना सबकी अलग अलग। कई इसलिए भक्ति करते हैं कि मंदिर जाएं, कथा खत्म हो तो प्रसाद ले आए। कई इसलिए जाते हैं कि बाहर चप्पलें बड़ी फैंटास्टिक है, जो पसंद आएगी घर ले जाएंगे। चोरियां भी तो होती है मंदिर में। सब जाते हैं, लेकिन वहां जाने का भाव सबका अलग अलग रहता है। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे संगम सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है। बाबा कहते हैं संसार में देखे ना, 4 पिलर अभी बाबा ने हमको बताए एक सुखी जीवन के लिए। बाबा कहता है चारों में से एक पिलर भी तुम्हारे पास नहीं है आज। इसलिए बाबा कहता है मुझे आना पड़ता है। तो यहाँ बाबा आगे समझाता है संगम पर। बाबा कहता है आपकी जो श्रेष्ठ कमाई है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां हैं, वो क्या है? बाबा समझाता है कि बच्चे आज सुख में संबंध कल दुख में बन जाते हैं। आज बाबा कहता है किसी संबंध से सुख मिल रहा है, बाबा कहता है पता ही नहीं चलता कब ये संबंध तुमको दुख देने लग जाता है। तो बाबा कहता है लौकिक में भी सफलता खुशी है, लेकिन अल्पकाल की। कभी कभी खुशी मिल जाती है संसार में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मिलती कितनी देर है? अल्पकाल की। आज सफलता और बाबा कहता है कल असफलता। आपको चारों बातें सदा प्राप्त हैं। ऐसे ही हम यहाँ टाइम पास नहीं करते। बाबा कहता है यहाँ तुमको प्राप्तियां हैं, वो भी अविनाशी। बाबा कहता है यहाँ चारों बातें तुमको प्राप्त है, क्योंकि डायरेक्ट सुखदाता के साथ आपका अविनाशी संबंध है। भक्तों को बेचारों को नहीं पता। वो जाकर देवी देवताओं को माथा झुकाते हैं, उनके आगे झोली फैलाते हैं, कहते हैं यही भगवान। बाबा कहता है बच्चे ये भगवान नहीं है। बाबा कहता है ये भाग्यवान आत्माएं, जिन्होंने भगवान से लेकर अपना भाग्य चमका है। भगवान वो कहता है मैं हूं, लेकिन जिनके आगे तुम मंदिरों में जाते हो ना, बाबा कहता है ये भाग्यवान आत्माएं हैं, जो बाप के बच्चे बनी, बाप से पढ़कर आई, बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाया। तो बाबा कहता है भक्तों को तो पता नहीं, वो इनको ही भगवान समझते। तो देखो भक्तों की भी लीला न्यारी है। आज मंदिरों में जगह जगह
तुलसी और ठाकुर जी का ब्याह हो रहा है, भगत खूब नाच रहे हैं। ये हर साल ब्याह कराते हैं तुलसी जी का। शादी हर साल हो रही है। बाबा कहते हैं ये यादगार मनाते हैं कि जब आत्मा पवित्र बनती है, तुलसी माना पवित्रता, तब बाबा कहता है ये विष्णु को ब्याही जाएगी सतयुग में। अभी बाबा कहता है तुम सब बच्चे तुलसी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। और बाबा कहता है ये पुरुषार्थ तुमको कौन करा रहा है? स्वयं भगवान। और बाबा कहता है जब आपके अंदर ये पवित्रता होगी, ये बाबा कहते हैं वैल्यूज होंगी सर्वगुण संपन्न वाली, तो बाबा कहता है फिर तुम विष्णु को ब्याही जाओगे। तो बाबा कहता है सतयुग की तैयारी तो करा रहा हूं तुमको, लेकिन ये क्या करते हैं? ये तो गमले को ही साड़ी चुन्नी लपेट देते, उसी को ही चूड़ियां चढ़ा देते हैं, उसी को ही सब कुछ करते हैं और फिर उठा के खुद ही यूज कर लेते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है अभी तुम्हारा बाप से अविनाशी संबंध है, इसलिए बच्चे ये चारों प्राप्तियां बाबा कहता है आपकी फॉर एवर हैं, अविनाशी है। अविनाशी संबंध कभी धोखा नहीं देता। सतयुग में बाबा कहता है कभी तलाक नहीं होते। वहां वहां बाबा कहता है संतान कभी दुख नहीं देती, इसलिए बाबा कहता फिर है वो अभी। 4 अविनाशी संबंध जो बताया आपने, उनको कह रहे हो आप? निरोगी काया और हाँ, वही वाले। क्योंकि ये 4 पिलर्स तो हमको हर जन्म में चाहिए, शरीर भी चाहिए, धन भी चाहिए होगा, संबंध भी चाहिए होंगे और मन भी चाहिए होगा। 4 पिलर है ना, ये बाबा कहता है ये तो संसार में जब जीवन जिएगी आत्मा, तो ये 4 बाबा कहता है पिलर हैं, ये मजबूत होंगे तो आपका जीवन सुखी होगा। तो यहाँ बाबा कहता है देखो अविनाशी संबंध तो कभी धोखा नहीं देते, ऐसा संबंध बच्चे सारे कल्प में नहीं मिलता। तो बाबा कहता है देखो आज बेटी ब्याह करते हैं ना, तो अंदर डर रहता है। जिन्होंने बेटियां ब्याही हैं वो डरते हैं कि इतना दान दहेज भी दे रहे हैं, पता नहीं लोग कैसे होंगे, कैसे क्या होगा। तो साल 6 महीने तक तो उनको समझ में ही नहीं आती कि कहानी क्या है। साल 6 महीने 1 साल के बाद पता चलता है कि ये ऐसे लोग हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे वहां तो तुमको किसी संबंध से कभी दुख नहीं मिलेगा। इस अलौकिक जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव ईश्वरीय संस्कार होने के कारण कभी दुख नहीं देंगे। तभी बाबा हमको रोज कहता है बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दो, ना संकल्प से, ना बाबा कहता है वाणी से, ना किसी कर्म से। ये तैयारी तो करा रहा है हमको वहां भेजने की, क्योंकि सतयुग में बाबा कहता है कोई आत्मा उसके अंदर है ही ईश्वरीय संस्कार, सुख देने का भाव है उसके अंदर। तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा किसी को क्या दुख देगी। कहता है ना बाबा कोई गाली दे, तुम उसको बाबा कहता है दुआएं दो। आज सुबह की मुरली में भी था, बाबा कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो सब कुछ, लेकिन बाबा कहता है सुबह से लेकर रात तक खुद आत्मा बिंदु बनकर हर आत्मा को बाबा कहता है दुआएं दो, इतना तो कर सकते हो। लेकिन इसका भी हम गलत मतलब निकाल लेते हैं। हमको तो दुआएं दुनिया में ऐसी देनी सिखाई हैं लोगों ने, जैसे वो भिखारी बैठ जाता है ना रोड पे, तेरा भी भला तेरा भी भला। बाबा कहता है ये दुआएं नहीं है, दुआएं निकलती हैं खुश मन से। जो मन खुश है बाबा कहता है वो दुआएं दे सकता है। अब बाबा कहता है चेक करो दुनिया में यहाँ कोई खुश है कोई? बाबा कहता है नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुआएं देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बाबा कहता है अपनी स्थिति पावरफुल हो, कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी आत्मा मेरी खुशी मुझसे छीन नहीं सकती। बाबा कहता है तेरा शरीर भी छूटे छूटे, लेकिन तेरी खुशी नहीं छूटे, क्योंकि खुशी जैसी तो कोई खुराक ही नहीं। ऐसी आत्मा बाबा कहता है दूसरे को दुआ दे सकती है। नहीं तो बाबा कहता है कोई तुम्हें क्रोध करे, कोई तुमको दुर्वचन कहे और तुम उसको बोलो ब्लेसिंग के वर्ड्स, बाबा कहता है ये तो बड़ा मुश्किल लगेगा तुमको, कि ये तो मुझे गालियां दे रहा है और भगवान कह रहा है कि तू इसको दुआ दे। लेकिन हमने टीवी सीरियल में तो ये सब खूब देखा है। रावण और राम की लड़ाई हो रही है तीरों से, तीर चलाया ना, तो रावण ने तीर चलाया तो अग्नि निकल के जा रही है, और यहां से राम ने तीर चलाया तो पानी जा रहा है, शीतल जल जा रहा है। बाबा कहते हैं तुम सबके पास धनुष बाण है ना,
हाँ, बाबा कहता है ये जो तुम्हारा मुख है ना, ये होंठ, बाबा कहता है ये बिल्कुल धनुष बाण जैसे हैं। तरकश भी बाबा कहता है तुम्हारे भीतर भरे हुए हैं। तभी दुनिया में कोई कहता है कि ऐसे शब्द बोले मेरा हृदय छलनी छलनी कर दिया, ऐसे कटु शब्द बोले मुंह से। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे मीठा तीर चलाया, ऐसी मीठी बाणी बोली कि मन का आपा ही खो गया। तो ये धनुष ही तो है। सारा दिन कैसे कैसे तीर हम यहां से निकालते हैं। बाबा कहते हैं बस इसी को ही संभाल लो। तो हमेशा बाबा कहता है अपनी स्थिति को संभालो, खुश रहते हुए बाबा कहता है हर आत्मा को दुआएं दो। ये बाबा कहता है संगम पर सबसे बड़ा आपका पुरुषार्थ है और सबसे सहज पुरुषार्थ। ओम शांति।